अब इनसे पूछो उस समय हम घर के दरवाजे के बाहर चारपाई बिछा के सोया करते थे। उस समय कैसी हवा थी, कैसी हवा थी उस समय। आज आप सो सकते हो सड़क बाहर, दरवाजे के बाहर आप सो सकते हो। अगर ये चैन खराब हो गई तो हो सकता है कि हमारा जीवन बिल्कुल खराब हो। हवा पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता, सूरज की रोशनी पर किसी एक कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता, पानी पर एक आदमी का अधिकार नहीं हो सकता। ये पंच तत्व प्रकृति की दी हुई चीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग की चीज नहीं है। भाई जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, हम उतने पेड़ पौधे लगा लेंगे। भाई हम तो अकेले तो नहीं मरने वाले, बाकी भी मरेंगे। उनकी पर्यावरण को बचाने की लगातार यहाँ पर मुहिम जारी है। जंतर मंतर पर इस वक्त हम मौजूद हैं। हमारे साथ कुछ संत हैं, ये बाबा हैं, और यहाँ पर ये पर्यावरण को बचाने की लगातार प्रयास कर रहे हैं। बाबा, कैसे बचेगा पर्यावरण? हम और आप मिलकर बचाएंगे तो बचेगा। ये ना सरकार का मुद्दा है, ना हमारा मुद्दा है, हम सबका मुद्दा है जी। हमारी भावी पीढ़ी के लिए ये आवश्यक है कि हम प्रकृति का संरक्षण करें, संवर्धन करें और पर्यावरण का भी जो है संरक्षण और सुरक्षा करें। जब तक पर्यावरण प्रकृति का संवर्धन संरक्षण नहीं होगा, हम आने वाले पीढ़ी को कोई जवाब नहीं दे पाएंगे, उत्तर नहीं दे पाएंगे। हमने 50 से ज़्यादा अपना जो है जीवन तो जी लिया, लेकिन आज 2 से 3 वर्षों में आने वाली मेरी पीढ़ी पूछेगी कि हमारा जीवन कैसे आगे चलेगा, हमारा अस्तित्व क्या होगा, हमें ऑक्सीजन कहाँ से मिलेगा, गैस सिलेंडर से मिलेगा या पेड़ पौधों से मिलेगा। आप सीमित लोग हैं, 5-6 लोग हैं, ऐसे पर्यावरण बचेगा? 5 पांडव ही पर्याप्त थे महाभारत को समाप्त करने के लिए। क्या नाम है आपका? पंडित लक्ष्मण बालयोगी। कहाँ से आए आप? शमशानवासी हूँ, लक्ष्मणपुरी से हूँ और इंद्रप्रस्थ को स्वच्छ और निर्मल बनाने आया हूँ। बाबा, कहाँ बैठे हो यहाँ? मैं गीता कॉलोनी शमशान घाट। नहीं, यहाँ कहाँ बैठे हो सड़क पे? यहाँ बाबा तो संसद पे जा रहे हैं। नहीं, हम संसद लायक है भी नहीं। हम तो पर्यावरण से, प्रकृति से जुड़े हुए आदमी हैं। अच्छा, तो हमें जाने की जरूरत नहीं। वहाँ एसी में रहना पड़ेगा, हम प्रकृति में रहते हैं। तो देश संसद से बचेगा, सड़क पे सोते हैं आराम से। हम यहाँ पर देश कैसे बचेगा, देश पर्यावरण तो कैसे बचेगा? पर्यावरण हम ही जैसे बचाएंगे, बाकी वो थोड़ी बचाएंगे। वहाँ तो एसी चल रहा, उन्हें क्या जरूरत पड़ी? वहाँ तो फिल्टर, वहाँ भी तो बाबा पहुँच रहे हैं ना। तो बाबा पहुँच रहे हैं, उनकी मर्जी, उन्हें राजनीतिक करनी है, राजी हो गए उनके में चल रहे हैं वो। उन्हें क्या पता आप भी राजनीति चमका रहे नहीं, मैं राजनीति के लिए नहीं आया हूँ। मैं यहाँ पर मैं तो पर्यावरण के लिए आया हूँ और पर्यावरण के लिए 10 साल से कर रहा हूँ। और 10 साल से गायत्री ये करता हूँ जमुना जी के किनारे, और जमुना जी के संरक्षण में मैं कार्य कर रहा हूँ। और जो मेरा साथ दे देता, ठीक है, नहीं देता क्योंकि मेरे पे पैसा वैसा तो है नहीं, जो मिल जाता है, जुड़ जाता है, उससे काम चला रहा हूँ आराम से। बताया जाता है गंगा तो स्वच्छ है। हाँ तो होगी। मैं गंगा जी को देखने गया नहीं, ना मैं स्नान करने जाता हूँ। मैं तो जमुना जी किनारे रहता हूँ, मैं तो कभी गया नहीं वहाँ पे। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन है मैडम? हम सभी लोग जिम्मेदार हैं। अगर हम लोग ही सफाई नहीं रखेंगे तो फिर पर्यावरण तो कैसे शुद्ध होगा? तो सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती? सरकार ही तो सबसे बड़ी जिम्मेदार है। बड़े बड़े जुमले कर देती है। अच्छा। अभी ये कह देते हैं कि यहाँ पे हमने पेड़ लगाए हैं, झाड़ू लेके खड़े हो जाते हैं, फोटो खिंचा लेते हैं, लेकिन स्वच्छ नहीं बनाते उस जगह। कौन खिंचवाता है फोटो? सभी खिंचवाते हैं, बड़े बड़े नेता लोग बताइए खिंचवाते थोड़ा सा, हैं। पता तो देखिए चले। भैया, नाम नहीं किसी का आप राजनीति कर रहे हो, इंटरव्यू ले रहे हो जी, आप टीवी भी देखते हो जी, फिर भी आप हमसे ही पूछते हो, फिर भी आप हमसे ही पूछते हो कि हम जुमलेबाजी कौन कर रहा है। करेगी ऐसे राजनीति आपने भी देखी है भाई साहब, राजनीति मैंने भी देखी है। वो राजनीति आज के टाइम में बिल्कुल नहीं चल रही कि आप कुछ भी बोल दो, आदमी यही कहेगा जी माई बाप आपने जो करा मैं आगे करूंगा। नहीं, क्या उस राजनीति से हो जाएगा ये पर्यावरण मुक्त भारत? एक बात बताओ मुझे, आपकी उम्र कितनी है? आपकी उम्र कितनी है इस समय? नहीं बताइए आप। नहीं, मैं आप ही का सवाल का जवाब दे रहा हूँ। आपकी उम्र कितनी है? 23। सर आपकी उम्र कितनी है? 70 में और 23 में कुछ कितना फर्क है, कितना डिस्टेंस है? अब इनसे पूछो उस समय हम घर के दरवाजे के बाहर चारपाई बिछा के सोया करते थे। उस समय कैसी हवा थी, बोलो कैसी हवा थी उस समय। आज आप सो सकते हो सड़क बाहर, दरवाजे के बाहर आप सो सकते हो? नहीं सो सकते। क्यों? क्योंकि आपको भी मालूम है कि यार मच्छर भी आएंगे, हवा ढंग की नहीं है, बाहर जितना वो है, इधर से इतना वो है, क्या कर लोगे भाई मेरा? अगर हम कर रहे हैं तो इस ये बोलने में आपको क्या संकोच है? सत्ता पर सरकार जिसकी बैठी है वो लोग जिम्मेदार हैं। अब आपने बोल दिया तो मुझे बोलने की, तो आप बोलिए ना, आप बोलिए। भाई मेरे में जिंदा अच्छा नहीं लग रहा क्या?
मैं जिंदा अच्छा नहीं लग रहा क्या? भाई राजनीति को मैं भी जानता हूँ, मेरे फादर यूनियन के लीडर भी रह चुके हैं। नहीं, इसमें हंसने वाली कोई बात नहीं है। मैं अगर हंसने में कोई भी serious- मैं seriously बात अगर कर कोई रहा भी हूँ। चीज देश के अंदर कुछ भी गलत हो रहा है तो उसके लिए तो जो सत्ता पर बैठी जो सरकार है वो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब यहाँ बैठे हैं, अच्छा। हम यहाँ बैठे हैं, हाँ, आपको पता है क्यों बैठे हैं? हाँ, फिर भी आप एक ही बात पूछते हो हाँ। कि सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं? भाई आपको भी तो हम पता तो है किसको- समझने आए ना, यहाँ पे लोगों को दिखाएंगे हम कि आप लोग बैठे हैं, आप उन लोगों को तो नहीं पता। आप दिखाएंगे लोगों को, 4 लोग जागरूक होंगे। हाँ। अगर 4 लोग जागरूक होंगे तभी ये देश में आगे काम होगा। अब हम सोच रहे हैं, कर रहे हैं, देखते कहाँ तक कितना होता है। नहीं होगा भाई, जितनी हमारी औकात है, जितनी हमारी हैसियत है, हम उतने पेड़ पौधे लगा लेंगे। भाई हम तो अकेले तो नहीं मरने वाले, बाकी भी मरेंगे, उनकी सिरदर्दी। जी, कहाँ से आए आप? मैं तो वैसे बैक बिहार से हूँ जी। लेकिन मैं दिल्ली में रहता हूँ। हाँ, मैं डॉक्टर गोविंद पासवान PhD स्कॉलर। तो आप भी फुटपाथ पर बैठ गए? फुटपाथ पर क्या, समाज को बचाने के लिए, राष्ट्र को बचाने के लिए तो कहीं भी बैठ सकते हैं। अच्छा, कैसे बचेगा पर्यावरण, बताइए थोड़ा हमें। पर्यावरण के लिए हम जन जागरण कर रहे हैं। हम पहले जन से बात करेंगे, इसके बाद हम सरकार से बात करेंगे। अब ये दोनों मिल करके कैसे करना है, जन और सरकार दोनों मिल करके इसका समाधान आगे के दौर में हम लोग रखेंगे। क्या बोल रहे थे बाबा? मैं ये कह रहा था कि ये एक आदमी की जिम्मेवारी नहीं है, ठीक हम है। सबकी है। ठीक है। पेड़ पौधे अगर नहीं लगेंगे तो पेड़ पौधों से संबंध ये नहीं है, पेड़ के पौधों के साथ में जल का भी संबंध है, मनुष्य का भी संबंध है, फल फ्रूट का भी है, जानवर का भी है, पक्षी का भी है, जीव जंतु का भी। ये सब एक चैन से बंधे हुए हैं। अगर ये चैन खराब हो गई तो हो सकता है कि हमारा जीवन बिल्कुल खराब हो जाएगा। किसने करी है चैन खराब? हम सब ने करी, हम सब ने करी अपने उपभोक्तावादी स्वार्थ के संस्कृति लिए। ने की। ये चैन जो खराब हुई है, इसको बेहद उपभोक्तावादी समाज बन गया है। सरकारें इसमें मदद कर रही हैं और जो दोहन कर रहे हैं, अच्छा, जिनसे पर्यावरण पैसा- को एक मिनट सुन लो, जो हमारे 5 तत्व हैं उनका प्रकृति का संरक्षण जिनको करना था वो उसके दोहन में हाथ बटा रहे हैं। अच्छा। इसीलिए ये सब चीजें खराब हो रही हैं। हाँ। मान लिया कि हमारे करोड़ों पक्षी मर गए। हाँ। क्यों मर गए? क्योंकि जो हवा में वाइब्रेशन है, हाँ। हवा पर किसी का अधिकार नहीं हो सकता। हाँ। सूरज की रोशनी पर किसी एक कंपनी का अधिकार नहीं हो सकता। पानी पर एक आदमी का अधिकार नहीं हो सकता। ये पंच तत्व प्रकृति की दी हुई चीज है, ये मैन्युफैक्चरिंग की चीज नहीं है। मैन्युफैक्चरिंग कंपनी को आपने दे दिया, भाई वाटर निकालोगे और उसका व्यापार करो, ये गलत है। ये क्यों लाइसेंस दिया गया? हवा से हमारे पास आवाज आती अच्छा है। बाबा, करोड़ों का एक टैक्स मिनट आता है सुन ना? लो आप, करोड़ों टैक्स तो तुम अपने गला काट के टैक्स दे दो। सरकारों को तो फायदा हो यानी रहा है आप ना लोगों को मरवा करके टैक्स ले लो। किस पे करोगे खर्च? आप बताइए किस पे खर्च करेंगे? उससे। जनता पे अरे, खर्च कर रही है सरकार। कह कोई रही है। जनता पर नहीं हो रहा। आप लोगों के गला काट करके अपना घर भर रहे हो। हाँ। समाज को प्रदूषित बना के, हाँ। समाज के नदियों को दोहन करके, प्रदूषित करके और अपनी आप कमाई कर रहे हो। समझ गए आप? आपके वाइब्रेशन से लोगों के फेफड़े खराब हो रहे हैं, पक्षी मर रहे हैं, पशु मर रहे हैं। तो उनकी चिंता तो आपको है नहीं। उनको क्या चिंता है? आपको कोई चिंता नहीं। आप किसको नहीं है? व्यवस्था चलाने वाले लोगों को कौन चला? सरकार, चुनी हुई सरकार चला रहा है। चुनी हुई सरकार में कौन बैठे हैं? अरे भाई, चुनी हुई सरकार जिसकी है वो 34 पार्टियों के लोग मिल करके चला रहे हैं। मिलीजुली सरकार है ना, तो वो लोग चला रहे हैं, वो लोग दोहन कर रहे हैं। मिलीजुली सरकार नहीं, आप मिलीजुली बात कर रहे हैं, ये मिलीजुली कहिए। बात नहीं मैं कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ वो सरकार मिलीजुली है कि नहीं है? मिलीजुली है कि नहीं है? प्रचंड बहुमत के साथ सत्ता में आई, इसे प्रचंड बहुमत का जो नेतृत्व करता है वो नेतृत्व कर रहा है, सरकार चला रहा है। उसको देखना है कि हम लोगों के हित के लिए काम करें या लोगों के बुराई के लिए काम करें। वो अच्छा। कर रहे हैं, हाँ। वो कर रहे, करेंगे। तो उसमें क्या करोगे? हम लोग तो जागरूकता ला सकते हैं, हम अपनी बात कह सकते हैं। अच्छा। वो हम कह रहे हैं, कहेंगे। आपको अच्छा लगता है सुनो, नहीं अच्छा लगता मत सुनो। पेड़ पौधा हमें लगता है तो हम उसको बनाएंगे। जिसको सुनाना चाह रहे वो सुनने को तैयार नहीं है। अरे वो तो किसी की बात नहीं सुनता है, अपने मन की बात करता है, उसकी बात ही तो छोड़ दो। फिर किस उम्मीद पर बैठे हैं यहाँ? उम्मीद जनता से है। जनता चुनती है, वो सरकार जनता ने चुना है और उस सरकार में जो जनता ने चुना है, जनता को जगा रहे, जनता उनको कूड़े के ढेर में फिर डाल देगी। समझ गए आप? क्योंकि ये डेमोक्रेसी है। यहाँ क्या पर नाम है लोग, आपका?
महंत भाई, यहाँ पर लोगों की सरकार है, चुनी हुई सरकार है। हम चुनी हुई सरकार को दोबारा चुन करके ले आएंगे और इनको भगा देंगे। ये बड़ा गंभीर मसला है, पर्यावरण को कैसे बचाया जाएगा, इसकी मुहिम लगातार जारी है। और यहाँ पर जंतर मंतर पर ये लोग कुछ बैठे हैं, कुछ बाबा हैं, कुछ संत हैं, इनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। इनका सीधे तौर पर ये कहना है कि जो व्यवस्था को चलाने वाले जो लोग हैं वो इसके लिए जिम्मेदार हैं। पर्यावरण को सभी को मिलकर के बचाना चाहिए। आप देख रहे होंगे कि जैसे जैसे अब सर्दियों का समय आएगा वैसे वैसे जो दिल्ली है उसमें सांस लेना दूभर हो जाएगा और सांस लेने के लिए बड़ी मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा। जंतर मंतर से मैं ज़हीर खान, सनातक टीवी।